अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरी जितनी वीडियोस होंगी पीपीसी की इन दिनों में वो सब इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स पे होंगी, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनमें से ये जो सवाल मैं अभी पढ़ाने जा रही हूँ रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का, ये पास्ट पेपर्स में रिपीट होता है, एनुअल में काफ़ी दफ़ा आ चुका है, सप्लीमेंट्री में काफ़ी दफ़ा आ चुका है और ये बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है और इसमें सेक्शंस भी बहुत कम है और कॉन्सेप्ट भी इसके बहुत ही क्लियर हैं। बस ये कि इन दोनों में डिफरेंस करना थोड़ा सारा मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंस इजीली समझा सकूँ। इसका जब हम पीपीसी खोलते हैं बेयर एक्ट का, तो चैप्टर नंबर 16 सब क्लॉज ए में इसको बताया जाता है। जब हम चैप्टर नंबर 16A खोलते हैं तो वैसे तो वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर है। उसके अंदर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी आता है, उसके अंदर असॉल्ट, क्रिमिनल बैटरी भी आता है, फोर्स, उसके अंदर किडनैपिंग, एब्डक्शन भी आता है, उसके अंदर रेप, असॉल्ट, रेप और अननेचुरल लस्ट भी आता है। तो काफ़ी वाइडर है, लेकिन क्योंकि एग्जामिनर जो है वो सिर्फ रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का पूछता है, इसलिए हमने उसके रेलिवेंट सेक्शन जो है वो 339 से 348 तक ही महदूद रहना है। जबकि वैसे 16A के जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं वो 339 से लेकर 377 तक हैं। तो ये टोटल सेक्शन तकरीबन 10 पढ़ने हैं जो मैं आज आपको पढ़ाने चाहूँगी। आप लोगों ने इजीली सुनना है। पहले हम ओवरऑल व्यू लेते हैं कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट क्या है और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या है। जब मैंने इस लेक्चर को तैयार नहीं किया था, मैंने इसकी बेयर रीडिंग को नहीं पढ़ा था, मैंने इसके ऊपर सर्च नहीं की थी, मैंने वीडियोस नहीं देखी थी, तो मुझे लगता था ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं। क्योंकि आप लोगों के सब्जेक्ट जब एलएलबी पार्ट 3 में हम लोग देखते हैं तो टॉर्ट लॉ में भी हमारी कन्फाइनमेंट आती है। टॉर्ट लॉ में हमारा एक टॉपिक आता है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का, तो उसके अंदर भी वो कहता है कि अनलॉफुल रेस्ट्रेंट किया या अनलॉफुल उसने कन्फाइन किया, अनलॉफुल डिटेंशन की है। तो मैं सब वर्ड्स को सेम समझती थी, लेकिन पढ़ने के बाद इन सब के अंदर स्लाइड सारा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो आपको बताती हूँ। उर्दू में अगर हम देखें तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का मतलब होता है गलत तरीके से रोकना, प्रोहिबिट करना, स्टॉप करना, प्रिवेंट करना। जबकि कन्फाइनमेंट का मतलब होता है लिमिटेड कर देना, किसी जगह के लिए महदूद कर देना। अब मैं आप लोगों को समझाती हूँ कुछ इलस्ट्रेशन से, कुछ एग्जाम्पल से, जो आप लोग पूरी इस क्वेश्चन में डाल सकते हैं। बाद में हम लोग बेयर रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक पर्सन ए था, उसने उसको वो ओनर था, वो मालिक था। अपने घर से जाने के लिए उसके घर के सामने एक रास्ता बना हुआ था, जो रास्ते से गुजर कर वो शॉपिंग मॉल जाता था, यूनिवर्सिटी जाता था, कॉलेज जाता था, अपने बिज़नेस की तरफ जाता था। वो उसका ओनर था, उसका मालिक था, वो उसकी अपनी ज़मीन थी, उसका अपना रास्ता था। अब मिस्टर बी क्या करता है, वो थोड़ा पहलवान था, थोड़ा वो ज़ोर ज़बरदस्ती वाला था। उसने मिस्टर ए को रोक दिया कि तुम इस रास्ते से नहीं जा सकते। अब मिस्टर ए के पास और भी रास्ते थे कि वो जाता बाज़ार, अपनी शॉपिंग के लिए जाता, वो अपने कॉलेज जाता, अपनी यूनिवर्सिटी जाता, अपने बिज़नेस में जाता, लेकिन वो बाकी सब रास्ते यूज़ कर सकता था। उसके पास अल्टरनेटिव रेमेडी भी थी, अल्टरनेटिव उसके पास रास्ते भी थे, लेकिन वो स्पेसिफ़िकली उस रास्ते से नहीं गुजर सकता था जिसको बी ने रेस्ट्रेंट किया हुआ था। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट है, जहाँ पे आपके पास अदर रेमिडीज़ हों, अल्टरनेटिव वेज़ हों, लेकिन आपको किसी एक स्पेसिफिकली रास्ते से गुजरने से रोक दिया जाए। सेकंड केस में हम लोग रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जब पढ़ते हैं, उसके अंदर ये होता है कि उसके अंदर आपके पास अल्टरनेटिव रेमिडी नहीं होती। आपके पास वही एक रास्ता होता है जिधर से आपने बाहर निकलना होता है, लेकिन वही बंद कर दिया जाता है। यानी कि मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर बी को एक कमरे के अंदर, एरिया बाउंड कमरे के अंदर लिमिट लगा दी कि तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। इस कमरे में तुम जिधर मर्जी जाओ, लेकिन इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। उसने खिड़कियां लॉक कर दी, उसने दरवाजे लॉक कर दिए, तो यहाँ पे उसने कन्फाइन कर दिया उसको। अब ये कन्फाइनमेंट वाइडर भी हो सकती है, कन्फाइनमेंट महदूद भी हो सकती है। जैसे कि कन्फाइनमेंट अगर कोई बंदा किसी को कमरे तक महदूद कर दे तो ये रूम कन्फाइनमेंट हो गई। अगर कोई किसी को किसी शहर तक महदूद कर दे कि तुमने सिर्फ इस शहर तक रहना, तुम दूसरे शहर में नहीं आ सकते, तो ये भी कन्फाइनमेंट है। अगर कोई किसी को किसी डिस्ट्रिक्ट तक महदूद कर दे, ये भी कन्फाइनमेंट है। अगर कोई किसी को किसी कंट्री तक महदूद कर दे कि तुम सिर्फ पाकिस्तान में रहोगे, पाकिस्तान से बाहर नहीं आ सकते, तो ये भी कन्फाइनमेंट में आएंगे। जबकि रेस्ट्रेंट, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में क्या होता है कि आपको स्पेसिफिकली एक जगह से रोक दिया जाता है, बाकी रास्ते आपके पास खुले होते हैं। बेयर रीडिंग की तरफ आते हैं। 339 बात करता है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की। वो कहता है, पहले मैं बेयर रीड करूँगी, उसके बाद आपको उर्दू में समझा दूँगी। कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको पहले दे दिया, मेन क्रक्स वही था उसका। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट को डिफाइन करता है, हु एवर voluntarily obstructs any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a legal right or has a lawful authority to proceed। अब इसके अंदर वो कहता है 3-4 एसेंशियल्स वो बताता है इसके अंदर
नंबर 1 पे वो कहता है whoever मतलब कोई भी, वो एडल्ट हो सकता है जो 18 ईयर्स का है, वो माइनर हो सकता है जो 18 ईयर्स से कम है, वो कोई शी मेल हो सकता है, वो कोई मेल हो सकता है, वो कोई फीमेल हो सकती है, नो मैटर्स। वॉलंटरीली का मतलब है अपने होशो हवास में, अपनी फ्री सेंसेस के साथ, अपनी फ्री कॉन्सेंट के साथ, अपनी मर्जी से, अपनी फ्री विल से। फ्री कॉन्सेंट क्या है, हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ चुके हैं सेक्शन 15। वो कहता है फ्री कॉन्सेंट वो होती है जो कॉन्सेंट मिस रिप्रेजेंटेशन से आज़ाद हो, जिस कॉन्सेंट में अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, जिस कॉन्सेंट में फ्रॉड ना हो, जिस कॉन्सेंट में क्या कहते हैं कोई कोएरियन ना हो, कोई इकरा ना हो, कोई मजबूरी ना हो, हम कहेंगे ये फ्री कॉन्सेंट है। तो वो फ्री कॉन्सेंट के साथ अपनी मर्ज़ी से वो क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट्स करता है एनी पर्सन को, किसी बंदे को रोकता है, वो प्रोहिबिट करता है, प्रिवेंट करता है, लिमिट लगा देता है फ्रॉम मूविंग सो एज टू प्रिवेंट दैट पर्सन, उस बंदे को रोकता है, वही चीज़ें हो गई। फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन, किसी एक सिमत में जाने से रोकता है, किसी एक दिशा में जाने से रोकता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। इन विच दैट पर्सन हैज़ अ लॉफुल अथॉरिटी टू प्रोसीड, उस रास्ते की तरफ, उस दिशा की तरफ, उस सिमत की तरफ जहाँ पर उसको जाने के लिए उसके पास लॉफुल राइट है, उसका लीगल राइट है, वो ओनर है या उसने ईजमेंट्री राइट अपना एस्टेब्लिश किया है, वहाँ से जाने से रोकता है तो हम कहेंगे उसने रॉन्गफुल रेस्ट्रेन किया। 340 बात करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की। बेयर रीडिंग पहले पढ़ूंगी। वो कहता है whoever wrongfully restrained any person in such a manner that to prevent that person beyond circumscribing limits is said to confine that person। अब इसके अंदर वो बात करता है लिमिट्स की, बियॉन्ड सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स, यानी कि कुछ वो लिमिट्स लगा देता है कि इस लिमिट से तुम बाहर नहीं आ सकते। उसके अंदर उसने उसे एक डायरेक्शन में जाने से, मूव करने से, उसने प्रोसीड करने से मना किया था, जबकि कन्फाइनमेंट में वो लिमिट लगा देता है सर्कमस्क्राइबिंग कि इस लिमिट से तुम बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, उसके बाद जब हम अगला बात करते हैं, बाकी इसके अंदर whoever वही है जो मैंने पहले बताया, एडल्ट है, माइनर है, मेल फीमेल शीमेल एक्सेट्रा। और उसके बाद वो कहता है रॉन्गफुली, गलत तरीके से, एविल इंटेंशन के साथ। ठीक है, उसके बाद हमने देखा पनिशमेंट ऑफ रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट क्या है। जो कोई रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट करता है तो उसकी इम्प्रिजनमेंट जो है वो एक्सटेंड हो सकती है अप टू 1 मंथ, या उसको फ़ाइन हो सकता है 1500 का, या उसको दोनों सज़ाएं भी हो सकती हैं, क्योंकि रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के अंदर एज सच बंदे का नुकसान नहीं होता, उसको जस्ट उसका लीगल राइट इन्फ्रिंज होता है। अगर तो उसने साथ इंजरी कॉज कर दिया तो फिर वो हर्ट वाले चैप्टर में फॉल कर जाएगा, लेकिन रॉन्गफुल सिर्फ अगर रेस्ट्रेंट किया, मना किया कि यहाँ से नहीं गुजरना, तो फिर सज़ा कम है। 342 बात करता है पनिशमेंट ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। यहाँ पे सज़ा क्योंकि वाइडर है, उसने लिमिट कर दिया, उसकी लिबर्टी को उसने इन्फ्रिंज किया है, तो यहाँ पर सज़ा एक्सटेंड होकर इम्प्रिजनमेंट की 1 ईयर तक हो सकती है, 1 साल तक हो सकती है, या उसको फ़ाइन हो सकता है 3000 का, या उसको दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। 343 बात करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 3 और मोर डेज़, यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा दिन के लिए कन्फाइंड उसने किया है, 3 या 3 दिन से ज़्यादा उसने उसको एरिया बाउंड कर दिया, महदूद कर दिया, तो फिर उसकी सज़ा एक्सटेंड होकर 2 ईयर्स तक जा सकती है इम्प्रिजनमेंट, या उसको फ़ाइन हो सकता है, या उसको दोनों चीज़ें हो सकती है। फ़ाइन जो है वो कोर्ट डिसाइड करेगी क्या होगा। 344 कहता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 10 और मोर डेज़, वो बंदा कन्फाइन करता है 10 या 10 दिन से ज़्यादा, तो फिर उसको सज़ा जो है एक्सटेंड होकर 3 ईयर्स तक जा सकती है, और उसको साथ फ़ाइन भी होगा। ऊपर वाले सेक्शंस में हम लोगों ने देखा कि फ़ाइन जो था वो कंपलसरी नहीं था, वो ऑप्शनल था, या उसको पनिशमेंट दी जाएगी या उसको फ़ाइन दिया जाएगा। लेकिन जब सेक्शन 344 आता है तो उसके अंदर क्योंकि उसने कम से कम 10 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 महीने भी हो सकते हैं, 4 महीने, 2 साल, 6 साल, कोई भी अमाउंट हो सकती है, उसने ये अनलिमिटेड पीरियड के लिए उसने कन्फाइन कर दिया, कम से कम 10 दिन के लिए कन्फाइन किया। 10 दिन तक किसी बंदे को उसकी फ्री मूवमेंट से उसे हार्म कर दिया है, उसने उसकी लिबर्टी को हार्म किया है, उसने उसके इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ को हार्म किया है, तो इसलिए इसकी सज़ा 3 साल तक, और साथ कंपलसरी है कि फ़ाइन भी वो पे करेगा। 345 बात करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ पर्सन हुज लिबरेशन रिट हैज़ बीन इशूड। सबसे पहले आपने देखा लिबरेशन क्या है। लिबरेशन का मतलब होता है फ्रीडम, लिबर्टी, आज़ादी। रिट क्या होता है, जब हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है। फंडामेंटल राइट वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक बयान किए गए हैं, जिनके अंदर आपका राइट टू लाइफ है, राइट टू हैव प्रॉपर्टी है, आपका राइट ऑफ मूवमेंट है, आपका राइट ऑफ फेयर ट्रायल है, आपका राइट ऑफ फैमिली, आपका राइट ऑफ मैरिज, राइट ऑफ रिलीजन और एक्सेट्रा, बहुत सारे राइट्स हैं। वो ऐसे राइट्स हैं जिसे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी गवर्नमेंट जो है वो सबमर्ज नहीं कर सकती, उसे ख़त्म नहीं कर सकती। तो अगर उनमें से कोई राइट आपका इन्फ्रिंज होता है तो आपके पास इख्तियार है, आर्टिकल हमारा सेक्शन जो हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बताता है, उसका आर्टिकल 199 ये कहता है कि अगर आपको कोई भी फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 199।
और अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करनी है तो आप अंडर आर्टिकल 184 सब क्लॉज 3 के तहत वहाँ पे जाते हैं। तो वो कहता है वो पर्सन जिसके अगेंस्ट एक लिबरेशन रिट जो है वो इशू कर दी गई है। लिबरेशन रिट क्या मतलब इशू की है कि एक पर्सन है वो किडनैप हुआ है, उसको कन्फाइन किया गया, उसके पेरेंट्स ने ये बात जो है वो उसके सुप्रीम कोर्ट में लेके चले गए या वो हाई कोर्ट में लेके चले गया कि हमारा ये बच्चा किडनैप है या इसको कन्फाइन किया गया। अब कोर्ट ये डिक्री कर देती है, कोर्ट ये बात इशू कर देती है, ऑर्डर अपना रिलीज़ कर देती है कि इस बंदे को आज़ाद किया जाए। ये रिट्स हमारी डिफरेंट काइंड्स की होती हैं, हैबियस कॉर्पस होती है, कुछ उसके सर्शियोरी होती है, तो कुछ मैंडामस होती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिट्स होती है। उनमें से अगर एक रिट आ गई है भाई आपने इसको जहाँ भी है टू प्रोड्यूस अ बॉडी, हैबियस कॉर्पस में कहते हैं टू प्रोड्यूस अ बॉडी, आप जहाँ भी हैं उस बंदे को प्रोड्यूस करें, तो फिर उस बंदे को कोई फिर भी कन्फाइन रखेगा जिसके अगेंस्ट रिट आ चुकी है, तो फिर उसको 2 साल तक सजा दी जाएगी एक्सटेंड करके। कम से कम वो 1 मंथ की भी हो सकती है, कम से कम 48 आवर्स की हो सकती है, और साथ फाइन भी लायबल होगा। 346 कहता है वो बंदा है रॉन्गफुल कन्फाइन जो करे किसी को सीक्रेटली। अब सीक्रेटली कहता है वो खामोशी से या वो राज के साथ, या वो कहे कि इस बंदे को मैंने कन्फाइन किया तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये बंदा कन्फाइन किया गया है। या जो बंदा उसके अंदर इंटरेस्टेड है यानी कि उसके जो रिलेटिव्स हैं वो उनको पता नहीं चलना चाहिए कि बंदा कन्फाइन किया गया है, या किसी पब्लिक अथॉरिटी को पता नहीं चलना चाहिए कि बंदा कन्फाइन हो गया, या उसको किसी ऐसी जगह पर कन्फाइन करता है जो कि आम जगहों से बहुत स्पेशल है जहाँ पर यूजुअली रसाई मुमकिन नहीं है, तो ऐसे बंदे को सजा 2 साल तक हो सकती है और साथ फाइन भी होगा। 347 कहता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की गई है फॉर एक्सटॉर्टिंग प्रॉपर्टी और टू ओमिशन ऑफ इलीगल एक्ट। ठीक है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट उसने किस वजह से किया है कि वो एक्सटॉर्ट करे, एक्सटॉर्ट का मतलब होता है ऑब्टेन करे, उससे ले प्रॉपर्टी यानी मूवेबल प्रॉपर्टी है, मनकूला गैर मनकूला व्हाटएवर, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, कोई कैश है, जो भी इसका पर्पस है उसके लिए वो एक्सटॉर्ट करने के लिए प्रॉपर्टी उस बंदे से जिसको कन्फाइन किया है, या जो भी बंदा उसके अंदर इंटरेस्टेड है उसके घर वाले हैं उनसे पैसे लेने के लिए उसे इस बंदे को कन्फाइन कर दे, भाई जब तक आप इतने पैसे नहीं दोगे मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। या फिर वो इसलिए कन्फाइन करता है कि वो जिस बंदे को उसने कन्फाइन किया है उससे कोई इलीगल एक्ट करवाए, या जो उसके पेरेंट्स वगैरह हैं उनसे कोई इलीगल एक्ट करवाए कि आपके बच्चों को फिर रिलीज़ किया जाएगा जब तक आप ये काम नहीं करेंगे। तो ऐसे बंदे को सजा 3 साल तक हो सकती है और साथ फाइन भी लायबल होगा। 348 बात करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर एक्सटॉर्शन ऑफ कन्फेशन और रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। किसी बंदे ने रॉन्गफुल कन्फाइन किया है किसी को इस बात के लिए कि वो कन्फेस कर ले, उसकी ऑब्टेन करने के लिए कन्फेशन, उसका जुर्म जो है उसने कन्फेस कर दिया, उसने मान लिया, तस्लीम कर लिया। भाई फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसने कत्ल किया ही नहीं, आप उसको रॉन्गफुल कन्फाइन कर लेते हो और आप कहते हो कि जब तक तुम कन्फेस नहीं करोगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो वो बंदा अपनी जान छुड़ाने के लिए कन्फेस कर लेता है। यूजुअली हमारे यहाँ पे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ें आम हैं। पुलिस जब भी किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है या पुलिस खुद भी छुपाने के लिए उसको कोई बंदा नहीं मिला जिसने कत्ल किया है, तो पुलिस क्या करती है किसी भी नामालूम फ़र्द को गिरफ्तार करके ले जाती है, उसको जब वो रिमांड पे रखती है या कन्फाइन नहीं करती है उसको लॉफुल, उसके बाद अथॉरिटी तो है लेकिन इस सेक्शन में तो ये फॉल नहीं करेगा क्योंकि हमारा कानून जो है वो हमेशा लोअर लोगों पे होता है। तो उसे कन्फाइन करेगी, उसको मारे पीटे कि तुम कन्फेस करो, तो एज अ रिजल्ट वो बंदा अपनी जान छुड़वाने के लिए कन्फेस कर लेगा। या तो वो उस बंदे को करेगा कन्फाइन करेगा कि तुम कन्फेस करो, या उसके पेरेंट्स को जो बंदा उसके अंदर उसका रिलेटिव है जो उसके अंदर इंटरेस्टेड है इसकी रिलीज़ के लिए उसको कहेगा तुम कन्फेस करो। या फिर उनको इस पर्पज़ के लिए कन्फाइन करेगा कि वो कोई भी प्रॉपर्टी को रीस्टोर करें, वो प्रॉपर्टी उनकी अपनी है उनको रीस्टोर करें या इसकी ली हुई है उन्होंने तो उनको कहेगा वो वापस करो, वो बंदा वापस करे जिसको कन्फाइन किया गया है या जिसकी वजह से कन्फाइन किया गया, जो रिलेटिव उसके अंदर इंटरेस्टेड है उनको कहे कि आप रीस्टोर करें। तो ऐसे बंदे को 3 साल तक सजा होगी और साथ उसको फाइन भी होगा। ये आपके सारे सेक्शन से इट्स मस्ट इजी कॉन्सेप्ट और आप लोगों को ये ज़रूर तैयार करना चाहिए। कोई भी सवाल होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।